सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 21 तारीख को डीएसयू का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और उसमें दिल्ली जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो आज हम देखेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिले और आपको आइडिया लग जाए कि हमें लास्ट टाइम में क्या क्या देख लेना है। हम पहला सवाल देखते हैं। अभी क्या क्वेश्चन आया था कि विच स्टेट डोंट टच द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। बॉर्डर दिल्ली कौन से टच नहीं करती है। मैं ये लिख दिया हूं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा टच करती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो कि वहां पे क्या लिखा था, ठीक है। हरियाणा आपको 3 साइड से करती है और यूपी आपको 1 साइड से दिल्ली को कवर करता है। तो कुल मिला के 2 स्टेट दिल्ली बॉर्डर को टच करती हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये करती हैं। अब क्या नहीं करती है ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन आया था कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेजेंट में कौन है। सब प्रेजेंट में तो अनिल बैजल है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो फर्स्ट कौन है। फर्स्ट है आदित्यनाथ झा थे। फर्स्ट है आदित्यनाथ झा। आपके एग्जाम में आया था अनिल बैजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। सेक्स आपके क्वेश्चन में आया था कि सेक्स रेशियो का मीनिंग क्या है। सेक्स रेशियो का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब वो तो आपको पता है कि मीनिंग क्या होता है। मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं कि सेक्स रेशियो दिल्ली का क्या ही आ सकता है। 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स ये प्रेजेंट सेक्स रेशियो है दिल्ली का। अब आप एक बार आपको किसका देखना है, आपको इंडिया का देख लेना है, ठीक है, सेक्स रेशियो। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आया था रूरल एरिया पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ दिल्ली। तो सर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रूरल एरिया कितना परसेंटेज है, 2.5% है। तो सर रूरल एरिया का 2.5% है। अब हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या रखना है कि 97.5% किसका है बेटा, अर्बन एरिया का है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने दिल्ली जीके के पीडीएफ में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में पीडीएफ से बाहर का नहीं है। आगे आते हैं। सर इंडस्ट्रियल एरिया इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली की इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग जानते ही होंगे। 7 कुल मिला के मेरे ख्याल से 27, हाँ 29 इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में, जिसमें से 7 साउथ में है, ठीक है, 6 नॉर्थ में है, बाकी और 2 जगह है। तो साउथ में जो है मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। ओखला ओखला है, मोहन कोऑपरेटिव, फ्लैटेड फैक्ट्री, शाहजहां बाग, ठीक है। ये मैंने 4-5 लिखा हुआ है, बाकी आप नेट से देख सकते हो। ये मेन मेन है, ठीक है। 7 है आपके साउथ में। एक आया था सर नॉर्थ में कौन कौन सा है। तो सर नॉर्थ में 6 है। नॉर्थ में कौन सा, नारायणा है, मायापुरी है, तिलक नगर, कीर्ति नगर है, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया है और नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। ये आपका है। अब आपको नेट से क्या देखना है, यहाँ साउथ और नॉर्थ। अब आपको देखना ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो भी रिमेनिंग है वो कौन कौन से हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर आपके एग्जाम में आया था राज्यसभा की सीट कितनी है दिल्ली में। तो सर 3 है। दिल्ली की राज्यसभा की सीट कितनी है, 3 है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि सर आपको लोकसभा की पता होनी चाहिए, कितना होगी सर, 7 होगी। आगे बढ़ते हैं। सर राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन इसको कहा जाता है लुटियंस दिल्ली, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंडिया गेट का आपको क्या करना है कि जो फेमस मोन्यूमेंट्स हैं, जो फेमस मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके आपको आर्किटेक्ट चेक कर लेना है। लाइक इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। इंडिया गेट जो फेमस दिल्ली के, इंडिया गेट, ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है, रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला, है ना। तो जो फेमस फेमस चीज है वहां उसके आपको आर्किटेक्ट, अब जैसे वहां पे नए नए वो खुले, वॉर म्यूजियम खुले, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। सर आगे आया था कि रिवर्स इन दिल्ली। तो जो मेन जो 3 चीफ रिवर है दिल्ली के, एक तो यमुना आपको पता होगा, एक है इंदौर और एक है साहिबी, जो चीफ रिवर है दिल्ली के, ठीक है। यमुना, हिंडौन और साहिबी ये आपके चीफ रिवर है। अब आते हैं सर फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ दिल्ली। तो जो पहली सीएम है दिल्ली की, लेडी सीएम, वो कौन है सर, सुषमा स्वराज। वो कौन सर, सुषमा स्वराज। बट सबसे ज्यादा टेन्योर कौन रहा है, तो आपको पता होगा शीला दीक्षित। सबसे ज्यादा एक जो लेडी है वो सबसे ज्यादा सीएम रही हैं, कौन है, शीला दीक्षित। सर आते हैं फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ दिल्ली, कौन है भाई,
रजिया सुल्तान, ये दिल्ली की नहीं, ये मेरे ख्याल से ये इंडिया की भी फर्स्ट लेडी रूलर रही है। ठीक है, कौन है? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की ये बेटी थी, डॉटर थी। सर लिटरेसी, दिल्ली लिटरेसी रेट परसेंटेज कितना है सर? 86.21%। सर 86.21%। अब इसमें आपका काम क्या है कि आपको मेल का पता करना है और आपको फीमेल का पता करना है। सब कुछ मैं परोस के नहीं दूंगा, हालांकि सब मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। प्रेजेंट सीएम ऑफ दिल्ली, प्रेजेंट में आया था 2016 में। 2016 में देख रहे हो सर, सीएम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कितने क्वेश्चन आ गए? कौन था सर? अरविंद केजरीवाल। सर 20-22 क्वेश्चन आए थे, 20-25 क्वेश्चन आए थे, 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन सिर्फ दिल्ली से। ठीक है, मेरे ख्याल सर 25 से 25 दिल्ली से थे, और एक दो छोड़कर पूरे मेरे सेट से थे। आगे आता हूं, एक बच्चे में सर पूछे पूरे ही आपके सेट से थे। ठीक है, आगे आते हैं। फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, सर दिल्ली के प्रेजेंट सीएम कौन? देखो अब उस सीएम से कितने क्वेश्चन पूछा, 2016 पूछ रहा है, और वो पहला भी पूछ रहा है। सीएम से 1-2 क्वेश्चन, सीएम से ये भी क्वेश्चन कि पहली लेडी कौन थी। ठीक है, देखो कितना क्वेश्चन पूछ लिया सीएम का। अब सीएम अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पहले चीफ कमिश्नर होते थे, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीफ कमिश्नर कौन था? फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था दिल्ली का? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। जिनके पास नहीं है आप गूगल करके देख सकते हो, या तो रात भर पीडीएफ निपटा दो, आपको मदद ही मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली चौधरी पी ब्रह्म प्रकाश, ये फर्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली है। अब आते हैं सर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब आया था कि पहले चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के कौन है? के.एस. हेगड़े, के.एस. हेगड़े। अच्छा, अब ये देख रहे हो आपको कई बार एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट पे आया है। तो सर आपको जो मेन चीज है फर्स्ट, ये आपको पता होनी चाहिए, खासकर दिल्ली की। तो इससे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। सब प्रेजेंट में कितने जज हैं? अब प्रेजेंट में आपको पहले चीफ जस्टिस देखना है। सब प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? गूगल मारो तुरंत। फिर दूसरा सब प्रेजेंट में आपके 15 परमानेंट जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, और 45 परमानेंट है और 15 एडिशनल जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं तुरंत बता रहा हूं। ठीक है, आपको पता लग जाए। सब प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ डीयू, तो सर ये आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट कौन है? सर प्रेजेंट है योगेश सिंह, बट आपसे पूछ क्या सकता है सर फर्स्ट कौन होंगे सर? हरि सिंह गौड़। कब से लेके 1922 से लेके 1926 तक, 1922 से लेके 1926 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर लैंग्वेज यूज्ड इन अलाउद्दीन खिलजी दरबार। सर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? तो सर क्या था? पर्शियन लैंग्वेज यूज होता था। ठीक है, अब जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन बच्चे ने एग्जैक्ट उसको क्लियर समझ में नहीं आया था, बस एक आइडिया मैं आपको बता दूं कि आपको भी लग जाएगा। सर दिल्ली गवर्नमेंट में शायद कोई एक साउथ इंडियन लैंग्वेज अडॉप्ट किया, वो कौन सी थी? ये बात चेक कर लेना। फिर एक आया था सर 2022 से किसी दिल्ली प्रोजेक्ट के ऊपर था रिसेंट में, हालांकि मैंने दिया हुआ है, इसको नाम याद नहीं था, तो आप चेक कर लेना कि 2010 से 2022 के बीच में जो भी दिल्ली प्रोजेक्ट आए हैं बड़े फेमस, ठीक है, वो आपको चेक कर लेना है कि कौन से। एक सारी क्वेश्चन आया था वीकर सेक्शन वेलफेयर स्कीम, वही जो वेलफेयर स्कीम रहती है वीकर सेक्शन की, वो आपको चेक करना है। ठीक है, उसको देख लेना। स्कीम्स वाले की देखना ही देखना है। एक स्कीम्स इससे आई थी, ठीक है, एक लाडली करके भी कोई स्कीम आई थी, मतलब काफी स्कीम आई है, ये भी पीडीएफ मैंने दिया हुआ, शेयर किया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन पे। तो ये सब आपको देखना है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली मुझे करना क्या है। मैंने कुल मिला के 20, 22, 23 क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। तो आपसे क्वेश्चन कहां से बन सकता है? एक सर आपको फर्स्ट देखना ही देखना, उसमें सर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को राधे राधे, जय हिंद।